हम डेली फूड एंड फ्लूइड का इंटेक करते हैं, लेकिन तो भी हमारी बॉडी में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट की कमी क्यों हो जाती है? आखिर ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमारी बॉडी में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को अफेक्ट करते हैं? तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। और आज की क्लास में हम समझेंगे कि फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो अफेक्ट करते हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम समझने वाले हैं। लेकिन फैक्टर के बारे में समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट आखिर होते क्या है ना। तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट की जहाँ पे बात आती है बच्चों, मतलब कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट जो है ये क्या है। तो अगर मैं बात करूं इनकी, तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शन। ठीक है, बॉडी के नॉर्मल काम करने के लिए, मतलब कि हम चल रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, नॉर्मल हमारा डाइजेशन हो रहा है, हम बातें कर रहे हैं, हम एक्टिविटी कर रहे हैं, हम डे टू डे अपनी लाइफ की एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना। इन सारी चीज़ों के लिए फ्लूइड का बैलेंस होना हमारी बॉडी में, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होना हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ये थोड़ा भी इम्बैलेंस होते हैं तो हमारी बॉडी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका इफेक्ट दिखता है ना। वहीं दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, तो ये जो फ्लूइड होते हैं वो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट तक न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करने का काम करते हैं, है ना। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं, तो इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि मेन इलेक्ट्रोलाइट की मैं बात करूं तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड एंड मैग्नीशियम, है ना। ये अपना अलग अलग काम करते हैं। कुछ नर्व फंक्शन में हेल्प करेंगे, कुछ मसल में हेल्प करते हैं और कुछ हार्ट के फंक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करने का काम करते हैं। वहीं अगर आगे हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो नॉर्मल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। और आज की क्लास में जो हमारी आज की क्लास रहने वाली है ये इसी टॉपिक पर रहने वाली है कि आखिर वो कौन कौन से फैक्टर हैं और कैसे वो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों, समझ आया यहां तक? ओके, तो आगे अगर मैं बात करूं तो फैक्टर्स जानने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों कि भूषण साइंस लेकर आया है आपके लिए गोल्डन बैच। ये बैच उन बच्चों के लिए रहने वाली है जो अभी सेकेंड सेम में है ना। अब इस बैच में आपको कंप्लीट कोर्स, मतलब कि नर्सिंग फाउंडेशन 2, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड न्यूट्रिशन, नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट, मतलब कि ये तो फर्स्ट में पढ़ोगे आप नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट, लेकिन इसके एग्जामिनेशन आपके सेकेंड सेम में होंगे। क्लियर है बच्चों? वही अगर मैं बात करूं कि ये जो सारे सब्जेक्ट है उसका कंप्लीट कोर्स जो है वो आपको कराया जाएगा, मतलब कि सारे कोर्स पूरे सिलेबस वाइज आपको कराए जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं फीचर की, तो फीचर में आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगे। मतलब कि अगर ऐसा होता है कि कभी आप क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो तो आप उसी क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो, है ना। ई नोट्स, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, पीवाईक्यू पेपर, एग्जाम सपोर्ट, मतलब कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीजें जरूरी है, जो जो चीजें एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें आपको इस कोर्स में मिलेंगी बच्चों, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपको स्कोर बुक बिल्कुल भी फ्री मिलेगा, है ना। स्कोर बुक आपको एकदम फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप हमारे स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर 8602802923 पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो अब हम जानेंगे आगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, है ना। तो फैक्टर की अगर बात करें बच्चों तो सबसे पहले आता है एज, है ना। तो एज की अगर हम बात करें तो चाइल्ड, है ना, चिल्ड्रन या फिर ओल्डर एज, ठीक है। तो जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं और जो बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं, है ना, इनकी बॉडी से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बहुत आसानी से बाहर निकलता है, बहुत स्पीड से बाहर निकलता है और बहुत आसानी से बाहर निकलता है, जिसके कारण इनकी बॉडी में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट की कमी भी देखने को मिलती है ना। तो ये सबसे पहला फैक्टर है। दूसरा है बॉडी साइज एंड कंपोजिशन, है ना। तो एक होता है बहुत ज्यादा मसल होना, ठीक है, और एक होता है फैट, ठीक है। तो अगर मसल
बहुत ज़्यादा है बॉडी में, है ना, तो मसल रहेगा ज़्यादा, तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रो, जिसके बॉडी में मसल ज़्यादा है मतलब कि फ्लूइड ज़्यादा है ना, फैट ज़्यादा है मतलब कि फ्लूइड क्या है, कम है। जैसे कि हम बोलते हैं ना वो बहुत मोटा है तो हम ये बोल देते हैं कि हाँ उसकी बॉडी अच्छी है, उसकी बॉडी ये, पर हमको ये नहीं पता कि वो मसल है या फिर फैट है, क्योंकि फैट क्या कर रहा है, बॉडी फ्लूइड को कम कर रहा है, लेकिन मसल्स जो है वो बॉडी फ्लूइड को क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। ये हो गई बात कंपोजिशन की। एनवायरमेंटल फैक्टर, अगर बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा बच्चों, बहुत ज्यादा गर्मी में आपको बहुत ज्यादा पसीने आते हैं, लेकिन ठंडी में पसीने आते हैं क्या, नहीं। तो गर्मी में पसीने आने के कारण जो हमारे बॉडी का फ्लूइड है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो स्वेटिंग के साथ क्या होने लगता है, बॉडी से बाहर निकलने लगता है, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट है फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, मतलब कि जो लोग बहुत एक्सरसाइज करें, कुछ लोगों को रहता है ना कि हमको डाइटिंग करना है, हमको एक्सरसाइज करना है, सुबह एक्सरसाइज करेंगे, दोपहर को करेंगे, इवनिंग में वॉक करेंगे, है ना। तो इससे क्या होता है बच्चों, इससे वो लोग जितना एक्सरसाइज करते हैं उतना उनको स्वेटिंग होता है। तो जितने फ्लूइड की जरूरत है, जिन इलेक्ट्रोलाइट्स की जितने क्वांटिटी में उनकी बॉडी में जरूरत है, वो भी क्या होने लगती है, उनकी बॉडी के साथ स्वेटिंग के साथ जो है वो क्या होने लगती है, बाहर निकलने लगती है। तो ये भी अफेक्ट करता है ना। नेक्स्ट है डाइट एंड फ्लूइड इंटेक। अब अगर बोला जाता है कि दिन में आपको 2 से 3 लीटर तक पानी पीना है, आप एक तो पानी नहीं पी रहे हो, ऊपर से आपका खाना भी ऐसा है कि आप जंक फूड खा रहे हो, आप बाहर से कोई खाना मंगा के खा ले रहे हो, जैसा कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि लोग जंक फूड बहुत खाते हैं, है ना। आप लोग जंक फूड खाते हो, कम खाते हो, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है बच्चों, है ना। तो अगर आप जंक फूड खा रहे हो, है ना, आप पानी भी ठीक से नहीं पी रहे हो, तो आपकी बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की धीरे धीरे क्या होने लगती है, कमी होने लगती है ना। किडनी फंक्शन, अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो ये किडनी जो होता है वो क्या करता है, हमारे बॉडी में फ्लूइड हो गया, ठीक है, उसको मेंटेन करने का काम करता है। लेकिन अगर किडनी में ही कोई परेशानी आ गई, ठीक है, तो या तो किडनी बहुत ज़्यादा फ्लूइड निकालने लगेगा बॉडी से, या फिर फ्लूइड जो है वो बॉडी में इकट्ठा होने लगेगी, है ना। तो ये भी क्या है, एक फैक्टर है किडनी फंक्शन, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हार्मोनल चेंजेस। अब हार्मोनल चेंजेस की जहां बात आती है वहां 2 हार्मोन की बात आती है, एडीएच और एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो एडीएच और एल्डोस्टेरोन जो है बच्चों, ये दोनों ऐसे हार्मोन हैं, एडीएच मतलब कि एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने का काम करते हैं, मतलब कि फ्लूइड एंड सोडियम को मेंटेन करने का काम करते हैं, है ना। अब अगर ये हमारे बॉडी में एक्सेस होते हैं तो फ्लूइड बढ़ जाएगा, है ना, सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये हमारी बॉडी में कम होते हैं तो उनका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है। वही इलनेस एंड डिजीज, की अगर मैं बात करूं तो किडनी डिजीज, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम है ना, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, कोई हार्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा सीवियर बीमारी है, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। कोई मेडिकेशन हो गया जैसे कि डायूरेटिक, है ना, डायूरेटिक क्या करता है, बॉडी से एक्सेस फ्लूइड को बाहर निकालने का काम करता है ना। तो ये जो डायूरेटिक्स मेडिसिन है ये भी क्या करेगा, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा, है ना। स्ट्रेस हो गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बॉडी में चेंजेस आ रही है, फ्लूइड जो है वो एक्सेस क्या हो रहा है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बॉडी से क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, है ना। वॉमिटिंग एंड डायरिया, किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा तबियत खराब है, दिन में 10 से 12 बार वॉमिटिंग हो गया, तो बॉडी में पानी रह जाएगा क्या, नहीं, बॉडी से पानी बाहर आएगा, पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट भी बाहर आएंगे। सेम केस डायरिया में भी वैसा होगा, ठीक है, बार बार लूज स्टूल पास होगा तो जो फ्लूइड है वो तो कम होगा ही, साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट भी बॉडी से बाहर निकलेंगे, और जितने फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत हमारे शरीर को है उतनी भी हमारे शरीर में नहीं रह जाएगी, है ना। नेक्स्ट है बर्न एंड एक्सेसिव स्वेटिंग। स्वेटिंग का तो मैंने बताया कि बहुत ज्यादा पसीना आता है तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बाहर आ जाता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट के में बर्न की कंडीशन होती है, मतलब कि अगर कोई पेशेंट जल जाता है ना, तो जलता है तो उसकी बॉडी में फ्लूइड जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, है ना, इस कंडीशन में सारे फ्लूइड जो है वो क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं, और इस पेशेंट के में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट की हो जाती है कमी। तो ये सारे ऐसे फैक्टर है बच्चों जो क्या करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, है ना। तो ये तो हो गई हमारी मेन टॉपिक की बात। अब सबसे बड़ी चीज
जैसे कि हमारे एग्जामिनेशन आते हैं बच्चों, है ना, तो हमको ये लगता है कि कोई ऐसा बुक हमको मिले, या फिर हम बोलते हैं ना कि मैम हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, सर हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो जिसको हम पढ़ के अच्छे मार्क्स ला लें। तो ये बुक वही काम करने वाला है। ये बुक बच्चों तैयार किया गया है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि यूनिट किस यूनिट से कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कितना आंसर लिखना है, ये सारी चीजें आपको इस बुक में मिलने वाली है ना। तो ये बुक आप एग्जामिनेशन के समय मंगाएं, उससे बढ़िया ये है कि अपने सेमेस्टर के स्टार्टिंग प्रिपरेशन से ही आप जो है इसको अपने स्टडी कंटेंट में ऐड कर लें, है ना। तो बच्चों इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप हमारे स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो, और ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, मैं बार बार बोल रही हूँ। ओके, तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को अफेक्ट करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लासेस आपको समझ आई होंगी, और आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि भूषण साइंस लेकर आ रहा है आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक सीरीज, जिसमें टीचर्स जो हैं आपको PR यादव के क्वेश्चन विथ रैशनल जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये क्लासेस लाइव चलने वाली है 11 o'clock से, तो आप ये क्लास बिल्कुल मिस ना करें। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो RRB हो, नॉर्सेट हो, CHO हो, ठीक है, सारे के लिए, क्योंकि PR यादव बुक तो हम प्रेफर करते ही है पढ़ने के लिए, है ना। तो अगर आप अच्छा प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं तो आप इस क्लास को जरूर देखें, है ना बच्चों। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लासेस आपको समझ आई होंगी। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में बताना जो मैंने पूछा है क्वेश्चन, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।